तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 कार ड्राइविंग लर्निंग का वीडियो देख ही लिया होगा, कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो उसके बाद में 2 चीज़ें मैंने आपको बताई दी थी, लेफ़्ट साइड का जजमेंट बता दिया था, गाड़ी चलाना सिखा दिया था कि कैसे चलती है गाड़ी। अब जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कार ड्राइविंग में, वो होने वाली इन मिरर की, क्योंकि इनके बिना गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। ये और ये 3 मिरर सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कार ड्राइविंग के लिए। आप बिना ओआरवीएम में देखे गाड़ी नहीं चला सकते, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको गाड़ी मोड़ना है, ओवरटेक करना है, कुछ भी करना है, आपको इनमें देखना ही पड़ेगा। एक बार को आप इसमें थोड़ा कम देखो, लेकिन उसमें तो आपको ज़रूर से ही देखना पड़ता है। उसमें आपकी नज़र हर 5 सेकंड में जानी चाहिए। ठीक है, तो इनका एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इनको किस तरह से एडजस्ट करते हो। गलत तरीके से एडजस्ट रखते हैं, या फिर ऐसे रखेंगे जैसे अभी ये करंट पोजीशन पे हैं, या फिर इनको ऊपर नीचे। देखो ऐसा ना कंट्रोल्स आते हैं। अगर आपके पास हुंडई और किया की गाड़ियां हैं तो उसमें कुछ इस तरह कंट्रोल आता है, जिसमें ये इससे बंद हो जाता है और ये लेफ्ट और राइट मिरर और ये जॉयस्टिक रहती है इससे ऊपर नीचे। अगर आपके पास मारुति और टोयोटा की गाड़ियां तो उनमें वो नॉब आता है ना, उसमें लेफ्ट और राइट करने वाला, फिर ऐसा रहता है। तो हालांकि उससे कोई ऐसा इशू नहीं है। आप फिलहाल ये देखिए कि इसको कंट्रोल कैसे। अभी मुझे ये वाला मिरर कंट्रोल करना है, तो मैं इसको इस स्विच को उस साइड कर दूंगा और उसके बाद में देखूंगा कि कैसे इसको एडजस्ट सही तरीके से करना है। अब रहता क्या है कि आपको मिरर कभी भी ऐसे एडजस्ट नहीं करने। ये अभी जो कैमरा है ये मेरे आई के पीओवी पे सेट है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो आपको ऐसे नहीं करने, आपको ऐसे बैठना है, अपनी आई का पीओवी लेना। उसके बाद में आपको इस पर नज़र डालनी। नज़र डालने के बाद आपको देखना है कि हमें कितना एरिया दिख रहा है। अगर आप अभी देख पा रहे होंगे तो मुझे गाड़ी का जो डोर है या गाड़ी का कुछ भी पीछे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा। इवन मुझे रोड भी बिल्कुल थोड़ा सा दिख पा रहा है इसमें, और बाकी उस साइड का दिख रहा है। तो अब ऐसे में क्या है, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होगा। ऐसे कि अगर कोई पीछे से वाहन आ रहा होगा या गाड़ी आ रही होगी तो आपको नहीं दिख पाएगा वो। तो आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको इस मिरर को अपनी तरफ को करना है। थोड़ा सा अपनी तरफ को करने के बाद ये जो डोर हैंडल है ना, ये दोनों, पहला ये वाला और वो वाला, ये दोनों आपको इस मिरर में विजिबल होने चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से अलाइन करना है कि जो पहला वाला डोर हैंडल है इसका पूरा एज आपको, और ये जो पट्टी डोर हैंडल है ना, ये इस तरह से ऐसे दिखे आपको इस कॉर्नर पे। यानी कि पहले डोर हैंडल को आपको इस कॉर्नर पे अलाइन करना है। जो इसका हिस्सा है ना, ये वाला, आप समझ पा रहे होंगे वीडियो में। तो अगर आप इस तरह से इसको अलाइन कर देंगे, अभी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर दूंगा क्योंकि काफ़ी नीचे हो गया। तो इस तरह से करेंगे आप, तो आपका ये जो मिरर है ये परफेक्टली सेट हो पाएगा। अब इसमें क्या है ना कि अब आप देख पा रहे होंगे कि वो मुझे ये वाला वो दिख रहा है डोर हैंडल, वो वाला डोर हैंडल भी दिख रहा है, यानी कि गाड़ी मुझे दिख रही है अपनी खुद की। और इसके अलावा मुझे रोड तो दिख ही रहा है, बल्कि जो पीछे का भी हिस्सा है ना थोड़ा सा रोड के, वो भी मुझे दिख रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आपका ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होगा, वरना आपका ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। बाकी गाड़ी के अगर बिल्कुल कोई बगल में चल रहा हो तो वैसे ही ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। उस चीज़ का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर आते हैं मार्केट में छोटे छोटे लगाने के लिए, उनसे शायद हो जाता हो। लेकिन अगर आप इस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे तो आप काफ़ी हद तक ब्लाइंड स्पॉट को ख़त्म कर देंगे। और इस तरह से ये वाला जो डोर हैंडल है, ये एज पे इसको मिलाना, और वो भी आपको विजिबल होना चाहिए। सिमिलर यही तरीका हम करेंगे उस वाले मिरर के लिए। तो उसके लिए हम इसको स्विच को उस तरफ टॉगल कर देंगे। इसके बाद आप देखोगे कि ये वाला जो जॉइस्ट मिरर है, अभी इसकी पोजीशन, एक मिनट रुकना मैं आपको दिखाऊं। अभी मेरी पीओवी पे ही है, आई के पीओवी पे। अब इसमें मैं आपको दिखाऊं कि अभी मुझे इस वाले मिरर में थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। मुझे सिर्फ एक ही हैंडल दिख रहा है गाड़ी का, जो कि गलत तरीके से सेट है। अभी मुझे दोनों हैंडल जब तक नहीं दिखेंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये सही से सेट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वही सेम तरीका आपको ये ढूंढना है कि दोनों जो डोर हैंडल हैं आपके वो दिख जाएं, और उसके बाद में आपको इस तरह से इसको अलाइन करना है इस वाले मिरर को कि ये आपके एज में आ जाए। यानी कि देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप वीडियो में कि ये मिरर आपकी एज पे आ गया। एज पे आने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ताकि आपको, तो इस तरह से ये वाला मिरर भी परफेक्टली अलाइन हो चुका है। अभी क्या है कि मुझे दोनों मिरर, अपने दोनों डोर हैंडल दिख रहे हैं और ये एज पे दिख रहा है। हो सकता है कैमरे में आपको ये वाला थोड़ा सा नीचे दिख रहा हो, लेकिन अगर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना तो मुझे एकदम परफेक्टली दिख रहा है। और ऐसे में क्या है ना कि आपको उस साइड का भी एरिया दिख रहा है और इस साइड का, मतलब पूरा विजिबिलिटी आपको अच्छी इसमें मिलेगी। तो इस तरह से अगर आप मिरर एडजस्ट करेंगे ना तो ही आप ब्लाइंड स्पॉट से बच पाएंगे, और यही सही तरीका है गाड़ी के मिरर्स को एडजस्ट करने का। इस वाले मिरर को मैंने आपको बता ही दिया एडजस्ट कैसे करना है। इससे आपको अंदाज़ा लेना है कि ये जो एज है इसको इसमें मिलाना है, और ऐसे ही आपको इस वाले से आइडिया लेना है। अभी इसमें आप थोड़ा सा उतने अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे ना, मिलाएंगे जब, तो इसमें बढ़िया तरीके से आपको पूरा व्यू
दिखेगा। थोड़ा सा आपको हैंडल ऐसा लग रहा होगा कि पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा पूरा, क्योंकि मेरी आई का व्यू लगभग इतना आ रहा है ना। तो इसमें देखो फिर यहाँ पे अब दिखने लगा हैंडल। तो इस तरह से आपको ये वाले मिरर को एडजस्ट करना है। अब बात करते हैं इस तीसरे वाले मिरर की। इसका क्या काम रहता है यार? देखो इसका काम रहता है कि पीछे की चीज़ें दिखाने का। आपने सेम अपना ड्राइविंग पोस्चर देखना है, सीधे आपको सीधे देखना है। इसके बाद में आपको उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आप अगर नज़र उठाएं ऊपर की तरफ तो आपको पीछे का जो गिलास एरिया है वो पूरा का पूरा दिखे, ताकि आपको पीछे आने वाली गाड़ी कोई ओवरटेक करना चाह रहा हो, डिपर मार रहा हो या कुछ भी हो रहा हो पीछे, तो वो आप देख सकें कि क्या चल रहा है रोड पे। तो इसको आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। जैसे अभी ये मेरा पीओवी है, अब मैं इस मिरर को अभी मैं आपको दिखा पाऊँ सही से, अभी ये मैंने एडजस्ट कर दिया इसको इस तरह से। तो अब मुझे मैं नज़र उठा के देखूंगा, मुझे पूरा पूरा इस मिरर में दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो मिरर रहता है ये दो तरह के, देखो जो आजकल नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें ऑटो डिमिंग IRVM आ रहे। उसमें क्या रहता है कि रात के समय कोई गाड़ी के इसमें फ्लैश मारता है या फिर डिपर मारता है तो ये थोड़े से ब्लैकड आउट हो जाते हैं, जिससे कि रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे नहीं पड़ता। अब उसके लिए इसमें क्या सिस्टम रहता है, इसमें ये डे एंड नाइट मैनुअल रहता है, इसको ऊपर नीचे करने से ये एडजस्ट है। अभी मैं यहाँ पे कर दूंगा तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, मतलब वो जो लाइट पड़ती ना डिपर की इस शीशे पे वो इतना ज़्यादा आंखों पे नहीं लगेगी। तो वो तो खैर एक अलग बात हो गई। जो इसका मेन एडजस्टमेंट है वो आप सीख लीजिए कि इस तरह से इसका एडजस्टमेंट होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इन 3 चीज़ों के बारे में बता दिया कि ये वाला मिरर और ये वाला मिरर और ये वाला मिरर कैसे एडजस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और बताना कि अगले किन टॉपिक्स पे आप लोग को वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।